नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। यह कहानी एक प्रतापगढ़ नामक राज्य की है, जहां राजा शौर्य सिंह और रानी अनामिका की इकलौती संतान एक प्यारी सी राजकुमारी थी। उसका नाम चंद्रप्रभा था। वह राजा की लाडली बेटी थी और राजा के दिल में उसके लिए अपार प्रेम था। चंद्रप्रभा का नाम राज्य के हर कोने में लिया जाता था, क्योंकि वह इतनी सुंदर और दयालु थी कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह सकता था। राजा शौर्य सिंह अपनी प्यारी बेटी के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार रहता था, चाहे वह राज्य के किसी भी हिस्से में हो या कोई भी हो। वह हमेशा अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरी कोशिश करता था। प्रजा के प्रति राजा का व्यवहार थोड़ा सख्त था और वह कभी कभी बहुत कठोर निर्णय भी ले लेता था। प्रजा में कुछ असंतोष भी था, क्योंकि राजा अपनी बेटी की खुशी में तो बहुत डूबा रहता था, लेकिन प्रजा की परेशानियों को नजरअंदाज कर देता था। फिर भी प्रजा उससे प्यार करती थी, क्योंकि वह हमेशा अपने राज्य को राज्य के बाहरी शत्रुओं से बचाता था। अपनी बेटी चंद्रप्रभा से बेहद प्यार करता था। रानी अनामिका को इन सब के बीच शांति मिलती थी। उसका नाम जीवन इसलिए दुखी था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। वह जानती थी कि एक दिन चंद्रप्रभा ही राज्य की रानी बनेगी और उसका राज्य सही हाथों में होगा। रानी अनामिका का हृदय सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा था और वह चाहती थी कि चंद्रप्रभा को हर खुशी मिले। राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर राज्य के लोग भी खुश होते थे। वह सभी के बीच अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करती थी, चाहे वह गरीबों की मदद करना हो या राज्य के उत्सवों की व्यवस्था करना हो। उसकी मधुर मुस्कान और दयालुता उसे सबकी चहेती बनाती थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा अपनी सबसे प्रिय सहेली के साथ राज्य के बाहर घूमने गई। वे दोनों एक छोटी सी यात्रा पर निकल पड़े, जहां चंद्रप्रभा को नहल की बोरियत से राहत मिली। उनकी मंजिल थी एक खूबसूरत नहर जो जंगल के बीचों बीच बहती थी। यह नहर अपनी शांत धाराओं और साफ पानी के लिए मशहूर थी। यह जगह राजकुमारी चंद्रप्रभा को हमेशा आकर्षित करती थी, क्योंकि यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता में कुछ अलग ही जादू था। जब वे नहर के किनारे पहुंचे तो चंद्रप्रभा ने अपनी सहेली से कहा कि यहाँ की शांति और ताजगी कुछ अलग ही है। तभी अदिति की नजर एक युवक पर पड़ी जो नहर के किनारे मछली पकड़ने में व्यस्त था। वह एक साधारण मछुआरा था। उसका नाम मधुसूदन था। उसकी आंखों में गहरी सादगी और चेहरे पर चंचल मुस्कान थी। वह बहुत ही सटीक ढंग से मछलियां पकड़ रहा था, मानो उसे अपना काम बहुत प्रिय हो। राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ गई और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी सहेली ने उसे देखा और चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। राजकुमारी ने नमस्ते कहा और मछुआरे को आश्चर्य हुआ। नमस्ते राजकुमारी, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। वह समझ गया कि यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में उसने कई बार सुना था। तुम यहाँ मछलियां पकड़ते हो? चंद्रप्रभा ने उसकी कार्यशैली देखी और पूछा। हाँ राजकुमारी, उसने उत्तर दिया। यह मेरा पेशा है। मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक है। यहाँ का पानी मुझे शांति और सुकून देता है। कितनी अद्भुत चीज है, चंद्रप्रभा ने उत्साहित होकर कहा। मुझे इतने दिनों तक महल के अंदर बैठने के बाद भी ऐसी शांति कभी नहीं मिली। धीरे धीरे उनकी बातों में एक गहरी बातचीत शुरू हो गई। वे एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बात करने लगे। मछुआरा उसे अपने कठिन जीवन और संघर्षों के बारे में बताने लगा, जबकि चंद्रप्रभा ने महल के अंदर अपने शाही जीवन और अकेलेपन के बारे में बताया। उनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, लेकिन चंद्रप्रभा को यह भी एहसास था कि वह एक राजकुमारी है और उनका रिश्ता समाज के नियमों और मर्यादाओं के विरुद्ध है। राजकुमारी चंद्रप्रभा और मछुआरे मधुसूदन के बीच दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और चंद्रप्रभा को लगने लगा कि इस साधारण मछुआरे से मिलकर जो शांति मिलती है वह महल और उसके शाही जीवन में नहीं है। वह धीरे धीरे यह बात अपनी सहेली से भी छिपाने लगी और मछुआरे मधुसूदन से मिलने के बहाने खोजने लगी। एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सोचा कि अगर मैं मछली बेचने के बहाने उसे महल में बुलाऊं तो क्या होगा। महल में मछली का व्यापार होता था और राजकुमारी चंद्रप्रभा को यह एक अच्छा बहाना लगा। वह जानती थी कि वह मछुआरे मधुसूदन को बिना किसी झिझक के महल में बुला सकती है। एक दिन जब मछुआरा मधुसूदन नहर के किनारे मछली पकड़ रहा था तो राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने सहेली के साथ वहां पहुंच गई। मछुआरे मधुसूदन को देखकर वह मुस्कुराई और उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम अपनी ताजी और बढ़िया मछलियां महल में बेचो। क्या तुम कल सुबह महल में आओगे? मछुआरा मधुसूदन कुछ देर चुप रहा, फिर सहजता से बोला,
अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं कल सुबह आ सकता हूं। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने खुश होकर कहा, यह बहुत अच्छा रहेगा। महल में लोग हमेशा ताजी मछली की तलाश में रहते हैं और तुम्हारी मछली सबसे अच्छी है। अगले दिन मछुआरा सुबह सुबह महल में आया। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे महल के बगीचे में एक जगह मछली और आम बेचने का मौका दिया। दोनों गहरी सोच और हंसी में खो गए। वे अपनी मुलाकातों को और गहराई से समझने लगे। राजकुमारी चंद्रप्रभा मछुआरे से अपनी कठिनाइयों, अपने सपनों और अपने साधारण जीवन के बारे में और बताने लगा, जबकि मछुआरा मधुसूदन राजकुमारी चंद्रप्रभा से उसके शाही जीवन की वास्तविकता और अकेलेपन को समझने लगा। हालांकि दोनों के बीच यह दोस्ती बहुत खास थी, लेकिन कभी कभी चंद्रप्रभा के दिल में यह सवाल जरूर उठता था कि क्या यह दोस्ती एक सीमा से आगे जा सकती है। अब वह उसके पास जाने के बहाने ढूंढने लगी। समय बीतता गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा और मछुआरे मधुसूदन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते रहते थे और हर मुलाकात के साथ उनके दिल एक दूसरे के लिए और भी गहरे होते जा रहे थे। राजकुमारी को लगने लगा था कि यह साधारण मछुआरा उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। वह उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत के प्रति सम्मान से बेहद प्रभावित हुई थी। मछुआरा मधुसूदन चंद्रप्रभा के प्रति उसकी भावनाओं को समझने लगा था। वह जानता था कि वह एक राजकुमारी है और उसका जीवन किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे चंद्रप्रभा की मुस्कुराहट, उसकी सादगी और दिल को छू लेने वाली बातें इतनी अच्छी लगने लगी थीं कि वह खुद को उसे बिना देख ही नहीं पाता था। मधुसूदन के दिल में चंद्रप्रभा के लिए गहरा प्यार था, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह प्यार उसकी जिंदगी में कोई बड़ी उलझन न खड़ी कर दे। राजकुमारी चंद्रप्रभा के दिल में यह संकोच था कि वह अपने परिवार और राज्य की अपेक्षाओं को कैसे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा यह भी कहता था कि वह अपने दिल की बात सुनना चाहती है और मधुसूदन के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। एक दिन जब दोनों नहर के किनारे बैठे थे तो चंद्रप्रभा ने मधुसूदन से कहा, मुझे अब लगता है कि ये दोस्ती कुछ और हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं। ये चौंकाने वाली बात सुनकर मधुसूदन के दिल में हलचल मच गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को नहीं रोका और कहा, चंद्रप्रभा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या हम दोनों वाकई साथ रह सकते हैं? तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण मछुआरा। हमारी दुनिया बहुत अलग है। चंद्रप्रभा ने उसका हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मधुसूदन, हमारी दुनिया भले ही अलग हो, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मुझे इस प्यार को जीने का पूरा हक है। मधुसूदन ने उसकी बातों को दिल से महसूस किया और अब उसे भी समझ आ गया था कि वो चंद्रप्रभा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा नहर के किनारे पहुंची, जहां अक्सर उसकी मुलाकात मधुसूदन से होती थी, पर आज वह वहां नहीं था। उसने कुछ देर तक इंतजार किया, पर जब वह नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। यह पहला मौका था जब मधुसूदन समय पर नहीं आया और चंद्रप्रभा को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। चंद्रप्रभा ने नहर के पास कुछ लोगों को खड़े देखा और उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने मधुसूदन को देखा है? तो वह आज क्यों नहीं आया? एक व्यक्ति ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, राजकुमारी, मधुसूदन आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया है, पर शायद उसे कोई जरूरी काम होगा। चंद्रप्रभा का मन घबरा रहा था। उसने सोचा कि क्या हुआ होगा, क्या कुछ बुरा हुआ है, और ज्यादा कुछ सोचे बिना वह वहां से जल्दी से निकल गई और उसने निर्णय लिया कि वह मधुसूदन के घर जाएगी। उसने एक साधारण वेशभूषा पहनी थी ताकि वह आसानी से घूम सके और कोई उसे पहचान न सके। सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और आदरपूर्वक कहा, राजकुमारी, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? चंद्रप्रभा मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं मधुसूदन से मिलने आई हूँ। क्या तुम मुझे उसके घर का रास्ता दिखा सकती हो? महिला ने उसकी ओर गहराई से देखा और फिर धीरे से बोली, वह कुछ दिनों से बीमार था राजकुमारी, वह घर पर ही होगा। चंद्रप्रभा के दिल में हलचल सी महसूस हुई। उसने तुरंत महिला को धन्यवाद दिया और मधुसूदन के घर की ओर बढ़ गई। जब वह मधुसूदन के घर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अवाक थी। घर एक साधारण मिट्टी का मकान था जिसमें बाहर से कुछ खास दिखाई नहीं देता था, लेकिन चंद्रप्रभा जानती थी कि यह वही घर है जिसमें मधुसूदन रहता था। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पलों में मधुसूदन की मां बाहर आई। उसने आश्चर्य से राजकुमारी को देखा और फिर आदरपूर्वक बोली, राजकुमारी, तुम यहाँ?
चंद्रप्रभा ने कहा, मधुसूदन ठीक है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मधुसूदन की माँ थोड़ी चिंतित दिख रही थी। उसने कहा, राजकुमारी, मेरा बेटा बीमार है। वह इन दिनों बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है। शायद आप कुछ मदद कर सकें। चंद्रप्रभा का दिल दर्द से भर गया। वह अंदर गई और देखा कि मधुसूदन बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों में थकान थी। चंद्रप्रभा धीरे से उसके पास बैठ गई और बोली, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है? मधुसूदन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हाँ, बस थोड़ा बुखार है, लेकिन चिंता मत करो, कोई ज्यादा नहीं है। चंद्रप्रभा ने उसकी नब्ज महसूस की और फिर कहा, तुम्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां मंगाई हैं, चिंता मत करो। मधुसूदन ने उसका हाथ हल्के से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल और प्यार की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। चंद्रप्रभा, तुम यहां आ गई, यह मेरे लिए सबसे बड़ी दवाई है। चंद्रप्रभा का दिल उसकी बातों से भर गया। वह जानती थी कि यह मुश्किल समय है, लेकिन अब वह पूरी तरह से मधुसूदन के साथ थी और कोई भी मुश्किल उसे उससे दूर नहीं कर सकती थी। चंद्रप्रभा पूरी एकाग्रता के साथ मधुसूदन की देखभाल करने लगी। उसने उसकी मां से कहा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राजकुमारी ने तुरंत महल से कुछ जरूरी सामान और दवाइयां मंगवाई। वह अब मधुसूदन के बगल में बैठी थी, उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। वह कई दिनों तक उसके साथ रही, उसका ख्याल रखती रही और अपनी मीठी बातों और मुस्कुराहट से उसे दिलासा देती रही। कुछ दिनों बाद मधुसूदन की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बार चंद्रप्रभा और मधुसूदन करीब आ गए। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान रहे। चंद्रप्रभा ने मधुसूदन से अपने दिल की बात कह दी और उसने उसे बताया कि अब उसे अपनी जिंदगी में खोने का डर लगने लगा है। चंद्रप्रभा ने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़ेंगे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा है। मधुसूदन ने उसका हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस करता हूं। चंद्रप्रभा, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोनों जानते थे कि ये सब इतना आसान नहीं था। चंद्रप्रभा एक राजकुमारी थी और उस पर न सिर्फ अपने राज्य बल्कि अपने परिवार की भी उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। और मधुसूदन एक साधारण लड़का था और वह एक मछुआरा था जिसकी सामाजिक स्थिति और पहचान बहुत अलग थी। एक दिन जब चंद्रप्रभा महल लौटने के लिए तैयार हो रही थी तो मधुसूदन ने उसे रोका और कहा, चंद्रप्रभा, तुम्हारे राज्य के लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? चंद्रप्रभा की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मुझे पता है हमारे बीच कई मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई दीवार हमें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे अपने दिल की आवाज सुननी है। वह जानती थी कि राजा उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजा की अपेक्षाएं और लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसे एक साधारण मछुआरे के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती थी। लेकिन चंद्रप्रभा ने ठान लिया था कि वह अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करेगा। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अपनी मां से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि रानी ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे स्वीकार करेगी। रानी अनामिका ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और कहा, चंद्रप्रभा, तुम्हारा प्यार सच्चा है और मैं जानती हूं कि तुम जो महसूस कर रही हो वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे पिता इसे कभी नहीं समझेंगे। चंद्रप्रभा कुछ पल चुप रही और कहा, मां, मैं अपने दिल की आवाज सुनना चाहती हूं। मैं मधुसूदन से प्यार करती हूं और मुझे लगता है कि यही मेरा सही रास्ता है। रानी अनामिका ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुमने सच में यह रास्ता चुना है तो हमें तय करना होगा कि तुम्हारे पिता को कैसे बताना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। चंद्रप्रभा और उसकी मां ने मिलकर एक योजना बनाई और महल में अप्रत्याशित घटना घटी। राजमहल में कुछ गुप्त समाचार पहुंचे कि राजकुमारी चंद्रप्रभा और एक साधारण मछुआरे के बीच संबंध है। यह खबर किसी तरह महल के दरबारियों तक पहुंच गई और जल्द ही राजा को इस बारे में पता चल गया। राजा, जो हमेशा अपनी बेटी को अपनी आंखों का तारा मानता था और जो राजा अपनी प्रजा के प्रति कठोर था, वह इस खबर से पूरी तरह हैरान रह गया। उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसकी प्यारी बेटी एक साधारण मछुआरे से प्यार करती है। राजा को लगा कि यह रिश्ता उसके शाही गौरव और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस मछुआरे को तुरंत पकड़कर महल में लाया जाए। राजकुमारी ने यह शर्मनाक काम किया है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा के आदेश के बाद महल के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की। वे गांव पहुंचे
और मछुआरे मधुसूदन को गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदन को अभी तक ठीक से होश में नहीं आया था। अचानक सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वह चौंक गया और घबरा गया, लेकिन सैनिकों ने उसे विरोध का कोई मौका दिए बिना ही पकड़ लिया और महल की ओर ले जाने लगे। इस दौरान जब चंद्रप्रभा को यह खबर मिली तो उसका दिल दहल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मधुसूदन को सैनिकों ने पकड़ लिया है। वह दौड़कर महल में गई और देखा कि सैनिक मधुसूदन को बंधनों में बांधकर ले जा रहे थे। वह तुरंत उनके सामने आई और ऊंची आवाज में बोली, रुको, इसे छोड़ दो। राजा, जो अपने राजगद्दी में बैठा था, यह सब देख रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रप्रभा, तुमने यह क्या किया? यह मछुआरा तुम्हारी पसंद नहीं हो सकता। वह हमारी दुनिया से अलग है। तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। चंद्रप्रभा रोते हुए बोली, पापा, मुझे समझो, मैं उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूं। क्या इस प्यार का हमारे बीच कोई स्थान नहीं हो सकता? राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, तुमने अपने जीवन का मार्ग चुन लिया है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह एक ऐसा अपराध है जो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। मधुसूदन, जो अब कारागृह में बंद था, चंद्रप्रभा को देख रहा था। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। मधुसूदन बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। उसने धीरे से कहा, मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनकर प्यार किया है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम एक साधारण मछुआरे हो और राजकुमारी से तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता। अब तुम पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा और तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। चंद्रप्रभा के दिल में गहरी पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे अपने पिता के खिलाफ जाकर मधुसूदन के साथ अपना जीवन जी सकती है। लेकिन एक बात थी जो वह जानती थी, वह मधुसूदन को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। चंद्रप्रभा ने तुरंत निर्णय लिया और राजा के सामने खड़े होकर कहा, यदि आप उसे दंड देंगे तो मैं भी राज्य छोड़ दूंगी। मैं अपने प्यार के साथ दिल से जीना चाहती हूं। राजा, जिसने अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रेम देखा था, वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह राजकुमारी की वफादारी और प्यार देख रहा था, लेकिन उसकी मानसिकता और समाज की परंपराएं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। राजा शौर्य सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आपको एक अंतिम विकल्प दिया जाता है, या तो आप महल में रहेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, या आप उस मछुआरे के साथ अपना जीवन चुन सकते हैं, लेकिन आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। चंद्रप्रभा ने अपने पिता की बातें सुनी और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानती थी कि यह निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन है। वह बोली, पिताजी, मैं जानती हूं यह निर्णय कठिन है, पर मेरा दिल यही चाहता है। राजा शौर्य सिंह ने गहरी सांस ली और अपनी पुत्री के निर्णय को देखा, जो पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थी। चंद्रप्रभा की आंखों में इतना आत्मविश्वास और प्रेम था कि वो इनकार नहीं कर सकता था, पर फिर भी राजा शौर्य सिंह के मन में वो संकोच और गुस्सा था जो उसे इस रिश्ते को स्वीकार करने से रोक रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजा शौर्य सिंह ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों अपने निर्णय पर अड़िग हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई और अपने कर्तव्यों को साबित करो। चंद्रप्रभा और मधुसूदन दोनों हैरान रह गए। चंद्रप्रभा ने पूछा, क्या आप मुझे ये मौका देंगे महाराज? राजा ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकता, पर अगर तुम अपनी बहादुरी और वफादारी साबित कर सको तो मैं तुम्हारे प्रति अपना विचार बदल सकता हूं। तुम्हें मेरे राज्य के लिए कुछ साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें हमारी सीमा पर दुश्मन के किले पर हमला करके उसे नष्ट करना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार करने पर विचार करूंगा, पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें हमेशा के लिए राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। यह चुनौती सुनकर मधुसूदन के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में किया और कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मैं आपको और आपकी बेटी को यह साबित कर दिखा दूंगा कि मैं सच्चा इंसान हूं। राजा शौर्य सिंह की आंखों में थोड़ी राहत आई, क्योंकि वह जानते थे कि यह चुनौती मधुसूदन के लिए आसान नहीं होगी, लेकिन राजा शौर्य सिंह को यकीन था कि इस कठिन परीक्षा में मधुसूदन या तो टूट जाएगा या अपनी बहादुरी से सबको चौंका देगा। चंद्रप्रभा की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने मधुसूदन से आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम यह कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिनों के बाद मधुसूदन ने अपनी सेना तैयार की और वह राजा द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए किले की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी।
राजकुमारी चंद्रप्रभा भी अपने दिल में उम्मीद और चिंता लिए महल के बाहर खड़ी किले की राह देख रही थी। उसे यकीन था कि मधुसूदन अपनी बहादुरी से इस परीक्षा में सफल होगा। मधुसूदन ने दुश्मन के किले पर हमला किया और वहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत, बहादुरी और रणनीतिक कौशल से दुश्मन की सेना को हरा दिया। वह किले में घुसने और दुश्मन को नष्ट करने में सफल रहा। यहां तक कि दुश्मन के सैनिक भी उसकी बहादुरी और साहस को देखकर हैरान थे। जब वह किले से लौटा तो राजा शौर्य सिंह और उसके दरबारी उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। मधुसूदन थका हुआ था, पर उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसके अंदर जीत की चिंगारी जल रही थी। उसने न सिर्फ अपनी बहादुरी साबित की, बल्कि राजकुमारी चंद्रप्रभा से अपने प्यार को भी हकीकत में बदल दिया। राजा शौर्य सिंह ने अपनी बेटी और मधुसूदन की तरफ देखा। वह कुछ देर चुपचाप सोचता रहा और फिर आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। मधुसूदन, तुमने अपनी बहादुरी और वफादारी साबित कर दी है। तुमने मेरे राज्य और मेरे परिवार के लिए अपना सब कुछ दे दिया। मैं अब तुम्हारा और चंद्रप्रभा का रिश्ता स्वीकार करता हूं। तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारी वफादारी ने साबित कर दिया है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो सकते हो। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू थे, पर वह खुशी से उछल पड़ी। उसने मधुसूदन को गले लगा लिया और उनका प्यार अब महल में स्वीकार हो गया था। अब दोनों की जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। वे जानते थे कि प्यार, वफादारी और बहादुरी ने उनके रिश्ते को मजबूत कर दिया है और अब वे किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे। राजा शौर्य सिंह की मंजूरी के बाद अब उनका प्यार महल की दीवारों से बाहर आ चुका था और वे एक साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। यह कहानी केवल एक राजकुमारी और मछुआरे के प्यार की नहीं थी, बल्कि उनके साहस और उनके रिश्ते की मजबूती की भी थी, जिसने आखिरकार हर मुश्किल और चुनौती को पार करते हुए सफलता की ओर कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।